Hello, my dear students. Myself Puspendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। पैडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। मीनिंग एंड स्टेप, फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग एंड स्टेप्स इन द डिडक्टिव मेथड्स. Deductive methods has been extensively used by classical and non-classical economics ने क्लासिकल और इकोनॉमिक्स जो जो नॉन क्लासिकल इकोनॉमिक्स था उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इसको. फॉर एग्जांपल रिकार्डो है, माल्थस, जे.एस. मिल, मार्क्स, मार्शल एंड पीगू, इन्होंने क्या इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया है डिडक्टिव मेथड को. डिडक्टिव मेथड का जो जनरल डिडक्टिव मेथड जनरल जो कंक्लूजन जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ चलता है और ये लेस एक्यूरेट होती है, नोट बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स. इनके स्टेप्स देखिए. फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सेकंड इज डिफाइनिंग प्रिसाइजली द टेक्निकल टर्म्स, and third is making appropriate assumption, often called postulates or premises. Next is deducting discussing and hypothesis, formulation of hypothesis, and then testing of hypothesis. ये 4 से 5 स्टेप्स है. इसमें देखो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिसाइड किया जाएगा कि प्रॉब्लम ये है. फिर प्रॉब्लम्स को परसाइब्स करने के लिए टेक्निकल टर्म्स यूज़ की जाएंगी. देन अजम्पशंस होंगे, उनको एप्रोप्रिएट अजम्पशंस होंगे, उनको मेकिंग करेंगे. देन हाइपोथेसिस को लिया जाएगा, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन किया जाएगा, ठीक है. देन हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाएगी. देन कंक्लूजन निकाला जाएगा. ये इसके स्टेप्स होते हैं. नाउ मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड इन इकोनॉमिक्स. In view of the limited scope for controlled experimentation in economics, the method of deduction is an extremely used method of deriving economic conclusion. जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं इकोनॉमी लिमिटेड स्कोप वाले, तो उनके लिए ये क्या जो उनके कंक्लूजन का ड्राइव करने के लिए डिडक्टिव मेथड का यूज़ किया जाएगा. इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ मैथमेटिकल लॉजिक इन इकोनॉमिक for arriving at conclusion. Third merit is deductive logic can be used method the details collection and the analysis of economic data. डेटा का कलेक्शन और डेटा का एनालिसिस करने पर ध्यान दिया जाता है रिक्वायर इन द इंडक्टिव मेथड. As assumption with inductive method, deductive method is less time consuming. टाइम कंज्यूमिंग कम होती है इसमें, लेस कॉस्टली, यूजफुल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन. ये इसके मेरिट्स थे. डी मेरिट्स देखिए. डिडक्टिव मेथड इज इकोनॉमिक ड्राइविंग एट जनरलाइजेशन, रिक्वायर हाई लेवल कंपिटेंस इन लॉजिकल एंड थ्योरिकल एब्स्ट्रैक्शन. जो डिडक्टिव मेथड है इसमें हाई लेवल जनरलाइजेशन करने के लिए कोई भी हाई लेवल लॉजिकल चाहिएगी. इसमें हाई लेवल कंपिटेंस एंड लॉजिकल एंड थ्योरिकल एब्स्ट्रैक्शन चाहिए होंगे. यूज ऑफ द डिडक्टिव मेथड्स इन इकोनॉमिक नीड ए deal of care and objectivity to avoid bad or faulty reasoning. The deductive approach in economics sometimes based on unrealistic assumption. अनरियलिस्टिक assumption पर बेस होने के कारण भी ये कभी कभी काम नहीं होती है भाई. नेक्स्ट इज नॉलेज नॉट सेल्फ एक्वायर एंड देयर फॉर नॉट assimilated properly. Next is the child is deprived of the pleasure of self activity and self effort as ready made formulae, principles and rules are given to them. It failed to develop self confidence and initiative in the students. It failed to develop motivation interest in learning. ये तो इस थे डिडक्टिव मेथड्स के मेरिट्स, डीमेरिट्स और उसका मीनिंग और स्टेप्स. अब डिस्कशन करेंगे हम इंडक्टिव मेथड. The inductive method is a method of development. In the inductive method, the child is led to discover truth for himself. The various processes in the inductive methods are observation of given material,
discrimination and analysis, nothing differences and similarities. Next is classification. Next is abstraction and generalization. Fifth is application or verification. In the inductive method, the pupils are led from particular instance to general conclusion. जो इंडक्टिव मेथड है इसमें कंक्लूजन होता है वो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाता है. कोई पर्टिकुलर चीज़ है उसको जनरल सिंपल से लोगों के समझ में आ जाए उसको जनरलाइज करने के लिए इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है. ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस होता है, मोर एक्यूरेट होता है डिडक्टिव मेथड के कंपेरिजन में. Methods, merits of inductive methods. Knowledge is self-acquired and is soon transferred into wisdom, general truths, and other general truths. In order to be learned, must be earned. It's a famous saying, and the inductive method is true to it. General truths in order to be learned must be earned. जनरल जो सच्चाई है उसको ऑर्डर्स की बजाय जो लर्न मस्ट बी अर्न, लर्निंग के थ्रू उसको सीखना कमाना चाहिए जो भी है. इट्स प्रोमोट्स मेंटल एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल्स एंड मेक देम एक्टिव पार्टिसिपेट इन द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस. जो मेंटल एक्टिविटीज है स्टूडेंट्स की उसको ये प्रमोट करता है और उनकी जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है जो उनका पार्टिसिपेशन है उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन में स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को एक्टिव बनाता है ये इंडक्टिव मेथड. It make the lesson interesting by providing challenging situation to the students. स्टूडेंट्स को चैलेंजिंग सिचुएशंस दीज प्रोवाइड करवाती है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. द मेथड्स अफोर्ड्स अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस. द स्टूडेंट्स curiosity is well kept up till and the एंड व्हेन जनरलाइजेशन आर अराइव्ड एट. जनरलाइजेशन तक स्टूडेंट्स के जो क्योरियोसिटी है उसको बनाए रखती है ये इंडक्टिव मेथड. मेथड इज़ वेरी नेचुरल बिकॉज द नॉलेज द possession of man has been acquired in this way from the practical side of experience. The method is based on sound psychological principle. Learning by doing is the basics of this method. इसके कुछ ये तो थे मेरिट्स इंडक्टिव मेथड के. अब डी मेरिट्स की डिस्कशन करें इंडक्टिव मेथड के. देयर आर एवरी पॉसिबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स मे ड्रॉ कंक्लूजन वेरी हैस्टली एंड दीज मे बी बेस्ड ऑन इनसफिशिएंट डेटा एंड देयर फॉर मे बी रॉन्ग. इनसफिशिएंट डेटा की वजह से जो जनरलाइजेशन होता है वो रॉन्ग हो सकता है. इसके डी मेरिट्स है ये. द मेथड इज़ वेरी स्लो एंड लेंदी. तो मेथड थोड़ा स्लो चलता है ये और तो इसमें मेथड्स वगैरह टेक्निक्स वगैरह यूज़ की जाएंगी, धीरे धीरे प्रोसेसिंग थ्री हो जाएगी. तो ये लेंदी है और इस वेरी स्लो है. तो इस अगर ये लेंदी होने की वजह से फिर कॉस्ट ज़्यादा आएगी. और हेल्पफुल इट नॉट वेरी हेल्पफुल इन द केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन. इट इज़ नॉट सूटेबल टू इन द टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट इन विच देयर इज मोर स्ट्रेस ऑन द टीचिंग ऑफ फैक्ट्स. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एक्सपीरियंस फैक्ट इज इन हिस्ट्री एंड इट इन सो मैनी अदर सब्जेक्ट. कुछ सब्जेक्ट ऐसी है जिनमें एक्सपीरियंस ही नहीं है भाई, कहाँ से लाएंगे. सब जो सूटेबल टीचिंग सब्जेक्ट है उसे स्ट्रेस क्रिएट करेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस फैक्ट्स है तो वो कहाँ से लेके आएंगे. हिस्ट्री में अदर सब्जेक्ट में भी हो सकते हैं. तो ये इसके डीमेरिट्स थे इंडक्टिव मेथड के. अब डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड कंपेरिजन करते हैं इनका आपस में. In deductive method, general law are first state and particular cases are taken as example to prove them. डिडक्टिव मेथड में पहले जनरल लॉज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, देन उनका पर्टिकुलराइजेशन किया जाएगा. इंडक्टिव मेथड में पहले पर्टिकुलर केसेस स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाएंगे, देन उसका जनरलाइजेशन किया जाएगा. इट इज़ नॉट लीड टू न्यू नॉलेज. डिडक्टिव मेथड न्यू नॉलेज को लीड नहीं करता. इंडक्टिव मेथड नया नॉलेज इंप्रूवमेंट लाते हैं, नए नॉलेज आता है इसमें, कुछ न कुछ नई क्रिएट डिस्कवरी जो होती है. इट इज़ मेथड ऑफ वेरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन एंड देयर इज इट इज़ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन. डिडक्टिव मेथड केवल इंस्ट्रक्शन का एक मेथड है और इंडक्टिव मेथड इज मेथड ऑफ डिस्कवरिंग एंड देयर इज फोर इट इज़ मेथड ऑफ एजुकेशन. डिस्कवरी का मेथड है इंडक्टिव मेथड. दिस मेथड इज़ वेरी क्विक. डिडक्टिव मेथड है वेरी क्विक है,
तो इंडक्टिव मेथड थोड़ा स्लो चलता है, क्योंकि जो चाइल्ड एक्वायर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, इंडक्टिव मेथड में फर्स्ट हैंड डेटा होता है, जबकि डिडक्टिव मेथड में सेकेंड हैंड डेटा, ऑलरेडी सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है वो उसका यूज किया जाएगा। Inductive method encourage dependence upon other at is based on borrowing from others. Inductive methods give trainings to the child depend upon himself and to develop self-confidence and initiative. It is in deductive method, downward movement of thought, thought and deductive method downward movements of thought and leads to a more perfect comprehension of principle of generalization. It is a upward movement of thought and lead to rules, definition or principles. ओके तो ये आज हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के ऊपर डिस्कशन किए कि इंडक्टिव मेथड क्या है, डिडक्टिव मेथड क्या है, डिडक्टिव मेथड की प्रोसेस क्या है, इंडक्टिव मेथड की प्रोसेस क्या है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के ऊपर डिस्कशन किया, दोनों का कंपैरिजन किया। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।